Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm optometrist डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि व्हाट इज़ राइज़, कि आपकी आँखों में जलन क्यों होती है। आपको कुछ ऐसा फ़ील होता है जैसे आपकी आँख में कोई चीज़ मौजूद है, या खुश्क आँखें, यूजुअली कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें खुश्क आँखें महसूस हो रही हैं, आँखों में धुंधलापन महसूस हो रहा है। तो ये सारी वजूहात किस वजह से हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम ड्राई आइज़ पे टॉपिक्स चलने से पहले हम टीयर के बारे में जानते हैं कि टीयर फ़िल्म क्या है। टीयर फ़िल्म बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनती है, दैट इज़ लिपिड लेयर, एक्वस लेयर एंड म्यूकस लेयर, जिस पर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी बनाएँगे। और ये लिपिड लेयर डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं। बोबियन ग्लैंड, जिनकी ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमने एक वीडियो में जाना भी था। उसके अलावा एक्वस लेयर, लैक्रिमल ग्लैंड एंड म्यूकस लेयर ग्लो ब्लड सेल्स। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसकी वजह से एक पूरी टीयर फिल्म स्टेबल रहती है। और इंटीग्रल पार्ट बनाती है कॉर्नियल सरफेस का, कंजक्टाइवल सरफेस का, आईलिड सरफेस का एंड इंटरकनेक्टेड न्यूरल रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से हमारा पूरी आई का सिस्टम जो है वो स्मूथ रहता है। तो बेसिक फिजियोलॉजी जो है टीयर फिल्म की, वो क्या है कि आउटर लिपिड लेयर, मिडल एक्वस लेयर एंड इनर म्यूकस लेयर। ये पूरी में अगर किसी एक में भी कोई डिफेक्ट आ जाए तो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, टीयर फिल्म में डिफेक्ट पैदा होता है और जिसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ड्राई आइज इज बेसिकली अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज ऑफ ऑकुलर सर्फेस व्हेन द आई इज अनएबल टू मेंटेन द हेल्दी कोटिंग ऑफ टीयर्स। तो इसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डिफरेंट एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं एंड ऑकुलर सरफेस के हमारे पास सिम्टम्स काज होते हैं। अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स या व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स जो हमें बताती हैं कि हमें ड्राई आइज हो सकती हैं। जैसे कि रेडनेस हमारे पास है, एक्सेसिव टेयरिंग, अगर आपकी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है। अब बेसिकली हम ये समझते हैं कि ड्राई आइज है, आंखें ड्राई हैं तो पानी नहीं होगा, बट इसमें एक्सेसिव टेयरिंग हो सकती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरी विजन होगी, फोटोफोबिया, इचिंग, रेडनेस एंड डिस्कम्फर्ट हमारे पास होगा। मतलब कि ऐसा दिल चाहेगा कि आंख को बस खारिश करते रहें। इसके अलावा इसको रूल आउट करना भी बहुत ज़रूरी है, जो भी हम आगे जाके डायग्नोसिस में भी देखते हैं। बहुत से लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी आंखों में से गंदा पानी निकलता है, म्यूकस कमिंग फ्रॉम द कॉर्निया ऑफ योर आई। उसके अलावा स्टिंग होती है, ब्लर विजन भी काज हो सकता है। देन वी मूव टुवर्ड के कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ड्राई आइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उनमें जो है वो ज़्यादा सिम्टम्स हम देखते हैं। जैसे अर्ली वुमेन हमारे पास है, या अगर ग्लूकोमा मेडिसिन हमारे पास ले रही हैं, पोस्ट मेनोपॉज़ हमारे पास हो रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि इनसे टीयर फ़िल्म अब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। उसके अलावा स्मोकर्स में एंड वन ऑफ द बहुत इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल टीयर्स मोर देन 3 टाइम्स। तो ये सारे हमारे पास हाई इंसिडेंस ऑफ ड्राई आई डिज़ीज़ हो सकते हैं। देन ऑकुलर सर्जरीज भी, लैसिक, जिसमें हमने एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। मेडिकेशन सर्टन्स होती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं, एलर्जी रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं एंड एजिंग। दीज आर ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो इफेक्ट करती हैं टीयर फिल्म्स को एंड ड्राई आइज काज करती हैं, जिसमें सिस्टमिक एंड टॉपिकल दोनों आते हैं। टॉपिकल प्रिजर्वेटिव्स इन टीयर्स अगर हमारे पास हैं, जैसे हमने कहा था कि अगर टीयर्स हम मोर देन 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो उन टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स की बात हो रही है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास मिलकर भी या सेपरेटली भी ट्रिगर कर सकते हैं ड्राई आइज की कंडीशन को। मूव टुवर्ड द काजेस ऑफ ड्राई आइज, जो हम बेसिकली एक चार्ट से समझते हैं। इसमें हमारे पास एक्वस डेफिशिएंट हो सकता है, यानी एक्वस सही से बनने वाला, जो जोग्रन डिजीज या नॉन जोग्रन, जो नॉन जोग्रन में मतलब जहाँ से एक्वस ने बनना है, टीयर ने बनना है, वो है लैक्रिमल ग्लैंड। उसके फंक्शन में कोई डिफेक्ट आ रहा है, देन इवेपोरेटिव। इवेपोरेटिव अब लिपिड इवेपोरेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब लिपिड सही से नहीं बन रहे, तो इसमें हमारे पास मेबोबियन ग्लैंड में कोई डेफिशिएंसी आ सकती है जो उसको बना रहा है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लेंस, विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो वो हमने भी जाना। सो इसके अलावा कॉर्नियल साइंस हो सकते हैं, जैसे फिलामेंट्स हो सकता है, म्यूकस प्लग्स हो सकता है। उसके अलावा कंजक्टाइवल साइंस हमारे पास हो सकते हैं, कंजेशन हो सकती है एंड ऑल दैट। नाउ कि अब हमें कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, या अगर इन क्वेश्चंस में से किसी भी कभी आंसर यस में आपका पेशेंट देता है, तो होपफुली उसको ड्राई आइज हो सकते हैं। जैसे अगर वो कहता है कि उसकी आइज जो हैं वो ड्राई एंड पेनफुल फील होती हैं,
ब्लर विजन होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट हमारे पास है, या फिर कंप्यूटर पे ज़्यादा देर काम नहीं कर पाता, तो आपको किसी ऐसे कहता है कि वो आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करता है, तो ये सारे क्वेश्चंस में अगर किसी भी में ये ऐसा आ सकता है। उसके अलावा क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में हम देखें तो स्लिट लैंप में इस तरह माइल्ड से स्फीयर की तरफ हमें बताएं से फ्लोरेसेंट डाई जब हमने यूज़ किया तो किस तरह से हमारे पास फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं ऑन द कॉर्निया एंड ऑन द कंजक्टिवा। कॉमा शेप फिलामेंट्स हमारे पास हैं कॉर्नियल सरफेस पे, जब हम मूव करेंगे ब्लिंकिंग में ये मूव करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ ड्राई आइज। देन म्यूकस प्लग हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट वाइट टू ग्रे कलर्स स्लाइटली एलिवेटेड लेजेंड्स हैं। ये रोज बंगाल स्ट्रेन में यूज़ किया, हमने फ्लोरेसेंट में भी देखा है, हमने रोज बंगाल में भी देखा है एंड हमने फिलामेंट्स भी देखे हैं। उसके अलावा हमने कहा जैसे मेमोबियन ग्लैंड में हमने कहा डाइस फंक्शन हो सकता है, तो ब्लेफाइटिस भी हमारे पास हो सकता है, ब्लिंकिंग इनफ्रीक्वेंट या इनकम्प्लीट हमारे पास होगी, या फिर बल्बर कंजक्टिवा वेसल्स डायलेटेड होंगे, जिसको हम राइट आई कहेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग के बाद अब नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द टेस्ट कि हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं। टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम फाइंड कर सकते हैं, वाइटल स्टेनिंग विद रोज पिंगाल जैसे हमने पीछे अभी वीडियो में देखा भी है, टीयर ऑस्मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, इंप्रेशन कंजक्टिवल इंप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, शिमर टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिक चार्ट जिसके बारे में हमें बताया कि ब्रेकअप टाइम अगर जो है वो हमारे पास लेस देन 10 रिकॉर्ड होगा, पार्टिकल अगर हमें नजर आएंगे टीयर फिल्म में, उसके अलावा डेब्रिस अगर हमें नजर आएंगे, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि नॉर्मल हमें वैल्यू पता है 13 टू 35 सेकंड है टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम की, लेकिन वो लेस देन 10 सेकंड है, तो ये ड्राई आइज है। स्लिट लैम्प में यूज ऑफ फ्लोरेसीन हम इसको चेक करेंगे, जिसमें हमारे पास इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट ब्लिंक एंड फर्स्ट ड्राई स्पॉट ऑन कॉर्निया। देन शिमर टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे स्ट्रिप्स होती हैं, इसकी वैल्यू हमने देखनी होती है कि कितनी टीयर सिक्रीशन हमारे पास हो रही है। इसमें ग्रेटर देन 15 जो है वो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। देन जॉर्गनेट सिंड्रोम जो हमने पहले देखा था कि ऑटोइम्यून क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इसमें एक्वस डिफेक्ट हमारे पास होता है जो हमने चार्ट में भी देखा है, और इसमें हमारे पास ज़बान यूजुअली ड्राई, अगर आप उसको देखेंगे तो ड्राई सी होगी और आइज भी इसमें ड्राई होंगी। नाउ वी मूव टुवर्ड द ग्रेडिंग ऑफ ड्राई आइज के हम इसे किस तरह से ग्रेड करते हैं। यूजुअली इसमें 4 डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, डिपेंडिंग अपॉन द साइंस एंड टीयर फिल्म टेस्ट जो हमने टीयर फिल्म चेक करने के लिए किए थे, जिसको माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड वेरी स्वेयर ड्राई आइज के बारे में कहते हैं। अब नेक्स्ट मूव टुवर्ड द मैनेजमेंट कि हमने टीयर फिल्म को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपको ड्राई आइज हो रही हैं तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। जो मेन इसके हमारे पास एम्स हैं वो 3 है कि हम डिस्कम्फर्ट को खत्म कर सकें, स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस प्रोवाइड कर सकें एंड प्रिवेंट स्ट्रक्चर ऑकुलर सरफेस डैमेज, जैसे कॉर्नियल एब्रेजन्स वगैरह को या फिर केराटोकंजक्टिवाइटिस को हम फाइंड कर सकें। एट प्रेजेंट देयर इज नो क्योर फॉर ड्राई आइज, लेकिन हमने सिर्फ सिम्टम्स को कम करना है। तो फर्स्ट इज माइल्ड, अगर आपके पास है लेवल 11 व्हेन देयर इज अ माइल्ड सिम्टम्स, तो इसमें हमने बेसिक पेशेंट एजुकेशन करनी है, ठीक है, एंड सपोर्टिव मेजर्स हमने करने हैं। हमने उसे बताना है कि ब्लिंक रेट अपनी इंपॉर्टेंस बतानी है कि आपने कैसे 20-20-20 रूल को अपनाना है, कैसे आपने आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना है, बट कौन से आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट्स आपने यूज़ करने हैं, किस फॉर्म में लेने हैं, पेशेंट एजुकेशन करनी है। साथ हमने उन्हें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, सप्लीमेंट्स विटामिन ए डेफिशिएंसी या कोई भी अगर कोई काज है, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ड्राई आइज डिफरेंट काजेस की वजह से होती हैं, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, तो हमने वो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। देन हमारे पास आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हम कब देते हैं ड्राई एंड्स में, यूजुअली ये जब जब हमारे पास मॉडरेट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हम एफएमएल दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। उसके अलावा हम लिड हाइजीन हमने बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टीयर्स हमने करना है ताकि वो वेपोरेशन को कम कर सके। अब ये जो होता है वो हम डिफरेंट मॉइस्ट चैम्बर्स यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मेबोबियन ग्लैंड की डाइसफंक्शन की वजह से भी टीयर फिल्म जो है वो इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, तो हम मेबोबियन ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कराएंगे हॉट फॉर्मेंटेशन के ज़रिए और डिफरेंट मेयर्स के ज़रिए, जिस पे एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। देन वी मूव टू सीरम आई ड्रॉप्स, वो किस टाइम यूज़ करेंगे, जब हमारे पास स्वेयर ड्राई आइज होगी या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज। हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास लो वाटर कंटेंट हीमा आ सकता है, सिलिकॉन रबर लेंसेज आ सकते हैं, सिर्फ गैस परमिएबल स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज आ सकते हैं।
एंड कैन बी worn on extremely dry eye with एक्सप्लोयो। तो इस तरह से डिफरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्क्वेयर ड्राई आइज कंडीशन है। देन वी मूव टूवर्ड द लेवल 4 जिसमें वेरी स्क्वेयर आता है, जिसमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, सिस्टमिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्जिकल मेजर्स हमारे पास होते हैं फॉर एक्सट्रीम ड्राई आइज। अब जो टीयर सब्स्टिट्यूट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स यूज़ हो सकते हैं, जेल यूज़ हो सकता है, ऑइंटमेंट यूज़ हो सकता है, या माइकोलाइटिक एजेंट्स की फॉर्म में यूज़ हो सकता है। हमने जो ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, हमने कोशिश करनी है कि वो कंजर्वेटिव फ्री हों, बट क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे पिगमेंटेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, ड्राई आई के सिम्पटम्स को और ज़्यादा वर्स कर सकती हैं। टॉक्सिक्स हमारे पास हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिक्रीज़ टीयर प्रोडक्शन हमारे पास होगी, जिससे हमारे पास मोर रेडनेस, मोर फोटोफोबिया, लैक्रिमेशियल बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, ब्लेफाइटिस काज हो सकता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसे आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो। प्रिजर्वेटिव्स के बगैर जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो यूजुअली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट दे आर मोर गुड। फॉर एग्जाम्पल टीयर नेचुरल फ्री हमारे पास एक नाम से आता है ड्रॉप, और इस टाइम मार्केट में और भी डिफरेंट अवेलेबल हैं। देन वी मूव टूवर्ड दी समरी। ड्राई आइज़ बहुत कॉमन कंडीशन है जो एपिसोडिक या क्रॉनिक हो सकती है। अगर एपिसोडिक है तो वो ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिनको रिमूव करने से वो ठीक हो सकता है, एंड क्रॉनिक में कोई डिजीज़ या पैथोलॉजी अवेलेबल हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम्स हमने डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस करनी है। So this is all about the dry eyes. I hope you like the video. It is a detailed video on dry eyes, उनके signs, symptoms, treatment, and all about it. I hope you like the video. Kindly subscribe my channel. Please don't forget to like the video and share it as much as you can. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा से हाजिर होंगे और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और टीयर फिल्म पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।